हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नए ट्रेडर्स के बारे में। वैसे नए ट्रेडर्स जो कि कम कैपिटल लेकर जैसे कि 2000 रुपए, 3000 रुपए, 5000 रुपए, 7000 रुपए या 10,000 रुपए लेकर आते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, और उन्हें पता नहीं होता कि ट्रेडिंग करनी किस जगह पे है और साथ ही साथ किस में ट्रेडिंग करनी है। तो अगर आप नए ट्रेडर हो और आपके पास सिर्फ 5000 रुपए है, मैंने आपको अनुमान दिया कि आपके पास सिर्फ 5000 रुपए है, तो आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला तो है कि आप स्टॉक को उठाओ, आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को ले लो, आप उसमें ट्रेड करो। दूसरी है कि आप उन्हीं स्टॉक के फ्यूचर्स में ट्रेड करो, और तीसरी है कि आप ऑप्शंस में ट्रेड करो। तो पहले मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। देखो, अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो, आप 5000 रुपए लेकर आए हो, आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो, और मान लो कि आप चाहते हो कि आप अडानी की कंपनी या फिर अडानी के किसी भी स्टॉक में आप ट्रेड करो। अडानी का एक शेयर का कीमत है 2233 रुपए। तो आप 5000 रुपए में आप सिर्फ 2 ही शेयर खरीदोगे, ठीक है। और 2 शेयर खरीदने का मतलब अडानी का शेयर का प्राइस 2233 रुपया है। अगर ये 2250 रुपया हुआ, जो कि बहुत ही लेट से होता है, वो बहुत जल्दी नहीं होता। इसके शेयर बहुत ही धीरे धीरे मूव करते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं। मान लो कि आपने 2 शेयर खरीदा, ठीक है, 5000 रुपए में, और आपका शेयर का प्राइस हो गया, एक शेयर का प्राइस हो गया आपका 2250 रुपए। तो आपका प्रॉफिट होगा 17 रुपए का। एक शेयर पे आपको 17 रुपए प्रॉफिट होगा। इसका मतलब कि आपने 2 शेयर खरीदा है, आपका 2 शेयर पे 34 रुपए प्रॉफिट होगा। तो इसमें है दिक्कत ये है कि आप कम कैपिटल में अगर आप ट्रेड करोगे, ठीक है ना, अगर आप कम कैपिटल में स्टॉक में ट्रेड करोगे तो आपका लॉस का ज्यादा है, लॉस का रिस्क ज्यादा है, और आपको प्रॉफिट बहुत ही कम मिलेगा। स्टॉक में कौन ट्रेड करते हैं? स्टॉक में वो ट्रेड करते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, जो कि बहुत ज्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं और 500 शेयर खरीदते हैं, ठीक है ना। अब 500 शेयर खरीदने का मतलब ये अगर 17 रुपए भी ऊपर भागी, इसका एक शेयर का प्राइस भी 17 रुपए ऊपर गया, तो 17 गुने 500, क्योंकि आपने 500 शेयर खरीदा था, 17 गुने 500 कर लो, उतना आपको प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन आप सिर्फ 2 ही शेयर खरीदोगे तो 17 गुने 2 यानी 34 रुपए आपको प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए अगर आप 5000 रुपए, 10,000 रुपए लेकर आ रहे हो तो आपके लिए स्टॉक्स नहीं है, ठीक है। अगर आप 5000 रुपए, 10,000 रुपए लेकर आ रहे हो तो आपके पास स्टॉक्स नहीं है। आप अगर स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहोगे तो आप बहुत ही कम शेयर खरीद पाओगे। आप किसी भी कंपनी के स्टॉक के बहुत ही कम शेयर खरीद पाओगे। 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर में आपको कहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हो गया स्टॉक का ऑप्शन खत्म। अब हम लोग स्टॉक्स को काट देते हैं इस जगह। अब आप लोग सोचोगे कि चलो हम जाते हैं फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए। आप नए ट्रेडर हो, आप फ्यूचर में घुसोगे कि अब देखता हूँ कि मैं फ्यूचर में ट्रेड कर पाऊंगा कि नहीं 5000 रुपए में। तो मैं आपको अगर फ्यूचर दिखाऊं तो देखो, अगर आप किसी भी कंपनी के फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हो तो उसमें आपको होगा ये। तो देखो, अगर आप फ्यूचर में भी ट्रेड करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए होंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी के फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हो तो देखो, उसका एक फ्यूचर, तो देखो उसका करंट प्राइस है 2235 रुपए, ठीक है ना। और अगर आप सोचते हो कि इसका प्राइस जाएगा 2300 रुपए 29 तारीख तक, ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रेड करोगे, आपको इस प्राइस में कम से कम आपको 250 क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी। आप समझ जाओगे आपको कितना क्वांटिटी, कितना रुपए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए फ्यूचर भी आपके लिए नहीं है। तो चलो, आपके लिए फ्यूचर्स में नहीं है, आपके लिए फ्यूचर्स में नहीं है, तो आप सोचोगे चलो मेरे पास अब बस एक ही ऑप्शन बचा है कि मैं ऑप्शंस में ट्रेड करूँ। मेरे पास 5000 रुपए है, मैं ऑप्शंस में ट्रेड करूँ। तो अब देखो, ऑप्शंस में होना क्या है। ऑप्शंस में आप जाओगे इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए। मान लो कि अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है ना। अब देखो, इंडिया में टोटल 8 इंडेक्स है, ठीक है ना। टोटल 8 इंडेक्स है इंडिया में टोटल, ठीक है। इंडेक्स का नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। तो मान लो कि आपके पास इतने सारे इंडेक्स हैं, ठीक है ना। ये सारे आपके पास इंडेक्स इतने हैं, टोटल 8 इंडेक्स आपके पास है, और आप ऑप्शन ट्रेड किसी एक इंडेक्स में करना चाहते हो। तो हम लोग मान लो आप निफ्टी 50 के इंडेक्स में आप ट्रेड करना चाहते हो, इसके ऑप्शंस में आप ट्रेड करना चाहते हो। तो हम लोग पहले यहाँ पे निफ्टी 50 खोल लेते हैं। ये निफ्टी 50 हम लोगों ने खोल लिया। तो हम लोग आपको अब यहाँ बताते हैं, आपको आपने इंडेक्स खोल लिया, आपने निफ्टी 50 का इंडेक्स खोल लिया, ठीक है। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है। एक कॉल का, किसी भी इंडेक्स में आपको 2 चीज मिलता है, एक कॉल मिलता है, एक पुट मिलता है। कॉल का मतलब ये होता है कि मान लो अगर मार्केट अभी 100 रुपए पे है, आपको लग रहा है कि मार्केट 120 जाएगी, तो आप कॉल खरीदोगे। आपको लगता है कि मार्केट 120 जाएगी तो आप कॉल खरीदोगे। और मान लो कि मार्केट 100 पे है, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से 80 जाएगी तो आप पुट खरीदोगे। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल खरीदोगे। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आप पुट खरीदोगे, ठीक है ना। ये कॉल प्राइस है, ये पुट प्राइस है। मान लो कि मार्केट अभी इस जगह पे है, इसके और इसके मार्केट में बीच में है। मार्केट आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट इधर साइड ऊपर जाती है, इधर साइड जाने का मतलब ऊपर जाना। आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो आप ये कॉल खरीदोगे, ठीक है ना। आप इसका कॉल खरीदोगे, ठीक है। और आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, इस पुट को खरीदोगे, ठीक है। आपको है खरीदना ही, या फिर आप कॉल खरीदो या तो पुट खरीदो। लेकिन अगर आपको सेलिंग करना है, आपको मैं दिखा दूं, ये कॉल और पुट हो गया। अगर मान लो कि आपको सेलिंग करना है, तो देखो, सेलिंग और बाइंग, आपने अभी कॉल को बाय किया था, आपने पुट को बाय करना सीखा, आपने कॉल को बाय करना सीखा कि अगर मार्केट यहाँ 100 से 120 जाएगी तो आप कॉल को खरीदोगे, आप इस कॉल को खरीदोगे। मार्केट अगर 100 से 80 आएगी तो आप इस वाले पुट को खरीदोगे, ठीक है। आप इस वाले पुट को खरीदोगे यहाँ पर से। लेकिन सेलिंग क्या है? सेलिंग आपके लिए तब है जब आपके पास बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी है। अगर आप देखो, आप बाइंग करना चाहते हो, अगर आप कॉल बाय करोगे या पुट बाय करोगे, तो देखो मार्केट अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगी और आप इस कॉल ले रहे हो और आप निफ्टी 50 में हो, तो आपको कम से कम 50 क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी। एक लॉट खरीदना पड़ेगा, इसका एक लॉट आपको कम से कम 50 क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी। तो अगर आप 112 रुपए में कॉल खरीदते हो, ठीक है ना,
तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे 5,780 रुपए। तो आपके पास पैसे हैं कितने? 5,000 रुपए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप और नीचे का खरीदोगे, आप यहाँ का कॉल खरीदोगे, ठीक है ना, आउट ऑफ द मनी का कॉल खरीदोगे, आप 82 रुपए कॉल खरीदोगे। और आप अगर 82 रुपए कॉल खरीदोगे 50 क्वांटिटी का, तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे 4,261 रुपए। ठीक है, तो आप तो यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, आप इजीली ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सेलिंग करना चाहते हो, अगर आप सेलिंग करना चाहते हो, आप इसी प्राइस को आप सेल करना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप इस बाई को हटा के यहाँ पे सेल पे आ जाओ। तो जो ही प्राइस, जितना ही प्राइस आपने यहाँ पे बाई किया था इसी प्राइस को, तो आपको पड़ गया था 5,000 रुपए। लेकिन अगर आप उसी चीज को सेल करना चाहते हो, आप उसको खरीदना नहीं चाहते, आप उसको बेचना चाहते हो, जरूरी नहीं कि आप खरीदोगे तभी बेच सकते हो, ठीक है ना। आप पैसे दो, वो आपके बदले कोई और बेच देगा, ठीक है ना। जिसने खरीद रखा है आप उसको पैसे दो, वो आपके बदले अपना क्वांटिटी बेच देगा, ठीक है। तो वह क्या, यहाँ पर अगर आप सेलिंग करना चाहते हो, तो जिस चीज को आपने 5,000 रुपए में बाई किया था, उसी चीज को आपको सेल करना है। अगर आपको उसी चीज को सेल करना है, तो भाई आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। आपने अगर बाइंग नहीं करी है, आपको चाहते हो कि आप सेलिंग करो, तो आपको उस चीज को सेलिंग करवाने के लिए आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब सेलिंग आपके लिए नहीं है, आपके लिए बाइंग है। 5,000 रुपए से आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, 5,000 रुपए से आप किसी भी इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। आप सेलिंग नहीं कर सकते, सेलिंग अगर आप करोगे, आप या तो कॉल को सेल करो या तो पुट को सेल करो। आपके पास कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए सेलिंग करने के लिए। लेकिन अगर आप बाइंग करोगे, आप 5,000 से 2,000 से 3,000 से 1,000 से 500 रुपए तक से आप बाइंग कर सकते हो। अगर आपके पास 5,000 रुपए हैं, आप चाहते हो कि आप उस 5,000 को डबल कर दो, देखो डबल होते हैं। देखो अगर आपको आना है, आपको पैसा कमाना है, आप देखो आप 5,000 रुपए लेकर आए मार्केट में, आप 5,000 रुपए लेकर आए ऑप्शंस में, आप ऑप्शंस में घुसे, ऑप्शन के किसी इंडेक्स में घुसे, निफ्टी 50 या सेंसेक्स या बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी, आप उस इंडेक्स के कॉल को खरीदो या पुट को खरीदो, ठीक है। आप सेलिंग नहीं करोगे, आप पुट को खरीदो या कॉल को खरीदो, आप सेलिंग नहीं करोगे। पुट का मतलब होता है कि मार्केट नीचे आ रहा है, आप नीचे आने को खरीद रहे हो। कॉल का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, आप ऊपर जाने को खरीद रहे हो। लेकिन आप किसी हाथ में बेच नहीं रहे, बेच कोई और रहा है, आप सिर्फ खरीद रहे हो मार्केट को, ठीक है ना। आप या तो मार्केट को नीचे जाने पे खरीद रहे हो या तो मार्केट को ऊपर जाने पे खरीद रहे हो, ठीक है। आपको 5,000 रुपए ट्रेडिंग करनी है, आप 5,000 रुपए लेके आओ ऑप्शंस में आप किसी एक इंडेक्स को चूज करो। आप इंडेक्स क्या होगा, निफ्टी 50 होगी या बैंक निफ्टी होगी या सेंसेक्स होगी। अगर आपको 5,000 रुपए से ट्रेडिंग करनी है, तो आप निफ्टी 50 के ऑप्शन को बाय करोगे, ठीक है ना। क्योंकि इसका प्रीमियम बहुत ही कम दाम का था, आपको मिल जाएगा 5,000 रुपए में, ठीक है। आपने इंडेक्स में आओगे, आप मान लो आप निफ्टी 50 में आओगे, आप निफ्टी 50 अगर ऊपर जा रही है तो आप उसके कॉल को खरीदोगे, निफ्टी 50 अगर नीचे आ रही है तो आप उसके पुट को खरीदोगे, अगर नीचे आ रही है तो आप उसके पुट को खरीदोगे, अगर ऊपर जा रही है तो आप उसके कॉल खरीदोगे। बस इतनी सिंपल सी चीज है, मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे, ठीक है। और बाकी मेरी सलाह ये है कि आप 5,000 रुपए ट्रेडिंग नहीं करो। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 5,000 रुपए से ट्रेडिंग करोगे, आपका 5,000 से 4,000 रुपए अगर किसी दिन हो गया, आप उसी दिन मार्केट को छोड़ के भाग जाओगे कि मेरा भाई 5,000 रुपए का 4,000 रुपए हो गया, मैंने 5,000 रुपए कैसे बचा के अपने कुछ काम करने के लिए, अब मेरा वो 1,000 रुपए कट गया, अब मैं अपना काम कैसे करूंगा, चलो मैं पैसा निकालता हूँ, अपने काम को करता हूँ और मैं शेयर मार्केट को छोड़ देता हूँ। आप उस दिन मैं शेयर मार्केट को छोड़ दोगे, क्यों? क्योंकि आपकी गलती थी, क्योंकि आप कम पैसे लेकर आए थे, आपको रिस्क मैनेज करने के लिए आपके पास पैसा नहीं था। लेकिन मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, पैसा कमाना छोड़ो, आपको सीखने के लिए भी ऑप्शंस में कम से कम 40,000 रुपए देने होंगे। देखो आप सीख सकते हो 25,000 से 25-30,000 रुपए एक एवरेज अमाउंट है, जहाँ पे कि आप अच्छे से ऑप्शन सेलिंग बाइंग कर सकते हो। लेकिन मार्केट आपसे 40,000 रुपए लेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, मार्केट आपसे 40,000 रुपए आपसे खींच लेगा, उसके बाद ही आपको प्रॉफिट देना शुरू करेगा। और अगर आप चाहते हो कि भाई मार्केट में आपका लॉस बहुत ज्यादा कम हो, तो तुम मेरी स्ट्रीम को देख सकते हो। मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ मंडे टू फ्राइडे अपने इसी चैनल पे सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक, और मैं वहाँ पे आपको ट्रेड देता हूँ कि किस जगह पे बाई करना है, किस जगह पे सेल करना है, ठीक है ना। और लोग वहाँ पे प्रॉफिट कमाते हैं, लोग अपना पैसा डबल करते हैं, ठीक है ना। मेरे साथ बैठ के मैं भी डबल करता हूँ और लोग भी डबल करते हैं मुझे देख कर। तो अगर आप नए हो, आप चाहते हो कि आपको यहाँ पे कोई कॉल टिप दे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपको मेरे इंस्टाग्राम यहाँ पे देखने को भी मिल रही होगी, आप मुझसे बातें करो मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील्स हैं, आप उसको देखो, आप सीखो फोमो बाइंग क्या होती है, स्कैल्पिंग क्या होती है। स्कैल्पिंग ये होती है, आपने अभी एक अमाउंट डाला और मुझसे 30 सेकंड भी नहीं हुए, 1 मिनट भी नहीं हुए, आपने अपने अमाउंट का डबल कर लिया या फिर अपने अमाउंट का 1.5 गुना कमा के चल गए यहाँ से आप, ठीक है ना। तो ये होती है स्कैल्पिंग, जो कि मैं बहुत ज्यादा करता हूँ अपने लाइव स्ट्रीम पे, और मैं अपने इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों को इस जगह से प्रॉफिट दे चुका हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करो, मेरे इंस्टाग्राम को ज्वाइन करो और मेरे लाइव स्ट्रीम को जरूर देखो। खैर मैंने सब कुछ यहाँ बता दिया, पर खैर आप लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।